हेलो एजुकेटिव कोच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, आप पूरा वॉच कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स दे दीजिए और वापस समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। अब उससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिविजन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है इलेक्ट्रॉन विभव। इलेक्ट्रॉन विभव में क्या पढ़ा था, पेन नहीं चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन विभव में हमने पढ़ा था कि ये एकल छड़ होती है। ये मानो हमने जिंक की छड़ ले ली, ठीक है ना, ये जिंक की छड़, और हमने यह सॉल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट, यानी कि छड़ और विलेन के मध्य जो उत्पादन विभाजन होता है उससे हमने ई का। अगर ई नॉट लेते हैं यानी कि मानक कंडीशन में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई नॉट। यानी ई नॉट क्या होता है, 1 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिया जाता है, ठीक है ना। ई नॉट सेल बराबर हमने क्या पढ़ा था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है ना। ये हमने पिछली वीडियो में मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम निकालते हैं ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंक आपको एक वीडियो से पहले प्रभावित हो चुकी है और उससे पहले हमने रूल बताया था, ठीक है ना। उसके आगे से हम करते हैं एरोज अम्ल। एरोज अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था इसका, H2SO5, ठीक है ना। इसका हमें ऑक्सीजन अंक निकालना। हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन 2X। ऑक्सीजन का क्या होता है, पेरोक्साइड लेते हैं। जनरल रूप से मैंने बताया था कि जनरल हमें ऑक्साइड ही लेना है। -2 इंटू ऑक्सीजन कितने 5, क्या हो जाएगा -10, तो क्या हो जाएगा -10 इक्वल 0, ठीक है ना। तो 2 + x - 10 इक्वल 0। क्या निकालेंगे, x बराबर +8। देखिए यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन अंक +8 आ रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन परिवार का है। देखिए ऑक्सीजन परिवार का यानी कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फाइड, यानी ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑक्सीजन परिवार का, यानी कि ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है ना। यानी कि वाहकन कोष में इसके इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है आपको 8, यानी कि इसका ये क्या कहलाएगा, औसत ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा, औसत ऑक्सीकरण। तो फिर रियल ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो अब रियल ऑक्सीकरण अंक होता है कि रियल ऑक्सीकरण अंक जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, रियल ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, तो आपका ऑक्सीजन अंक निकल के आया x बराबर +6, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर से भी हम कर सकते हैं S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O H OH, 1 2 4 5 हो गए। अब देखिए हमें क्या पता है कि जो अधिक विद्युत मिलता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, बॉन्ड तोड़िए तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर क्या जाएगा +1। ये बॉन्ड तोड़िए तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2 और सल्फर के ऊपर +2 और फिर ऊपर वाला बॉन्ड तोड़िए ये वाला। तो जब ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर -2 और सल्फर के ऊपर +2 और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1 और सल्फर के ऊपर +1। तो आप काउंट कर लीजिए, ये +1 और ये -1, ठीक है ना। काउंट कीजिए, +2 और +1 कितने हुए, और इधर ये +1, यानी ये देखिए यार ऐसे 2 बॉन्ड टूटे, 2 ये 4, 1 ये 5 और 1 6, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन अंक क्या हुआ, +6। अब आते हैं इसके आगे, हाइड्रोजन 2X, 8 दूनी 16 और 0 कितने लेंगे, 40, x बराबर 7 +7 आपके ऑक्सीजन अंक निकल गया है। लेकिन ये सल्फर का परिवार का है तो क्या होगा, हमें पता है सल्फर परिवार में वाहकन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
यानी कि X बराबर प्लस C, यानी कि ये औसत ऑक्सीकरण अंग और ये आपके निकल के आया है रियल ऑक्सीकरण अंग। लेकिन इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड कितने होते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड यानी +7 है, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पेरोक्साइड बॉन्ड है, यानी पेरोक्साइड ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो आपके पेरोक्साइड बॉन्ड निकालिए, क्या होता है? सैद्धांतिक मान यानी सैद्धांतिक मान माइनस रियल मान अपॉन 2। सैद्धांतिक मान कितना रहेगा? 7, रियल ऑक्सीकरण अंग 6 अपॉन 2। लेकिन ये देखिए 7 तो हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सल्फर के लिए 7 निकल गया है, लेकिन आपको निकालना कितना है? 2 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 माइनस 12 अपॉन 2 क्या हो? 1.2 ऑक्सीजन आपकी निकल गया, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो H2O6.O2। अब देखिए ऐसे करके हम निकालते हैं ऑक्सीकरण, क्या सेम आता है? बिल्कुल सेम आएगा। देखिए 2x 12 पेरोक्साइड कितना होता है? -1 होता है, तो ये -2 इक्वल 0। कितना हो जाएगा? X बराबर 6 ये ऑक्सीजन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनेगा? H2O H2O ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीजन अंग निकाल के देखते हैं कैसे देंगे। ये 2 बॉन्ड टूटे तो किसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 और इसके ऊपर -2। ये 2 बॉन्ड तोड़े तो क्या हुआ? और जो जिसकी अधिक विद्युत होती है उसके ऊपर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -2, इसके ऊपर +2, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर -1 और सल्फर के ऊपर +1। इसके ऊपर भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। काउंट कर दीजिए, 2 तो 4 5 6, यानी ऑक्सीकरण अंग निकल के आया आपके 6। नेक्स्ट आता है आपके ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखिए आप CaOCl2। इसका ऑक्सीकरण अंग निकालिए, क्या होता है? खुद ही निकालो। CaOCl2, ठीक है ना। ऑक्सीकरण निकालिए, क्या होता है? देखिए Ca इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए क्या कैसे निकलेगा? OCl और Cl। आप स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा? ये देखिए इसको बॉन्ड तोड़ेंगे। हमें पता है कैल्शियम का ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। इसके ऊपर प्लस, इसकी अधिक होती है वो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इसके ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की विद्युत अधिक होती है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, यानी कि क्लोरीन की आपकी ऑक्सीकरण अंग निकल के आया है, ऑक्सीकरण अंग +1 और -1।